Hello, students. How are you? We have started your third unit, and it is a cluster of two stories, and both of the stories are about flying. So, the title is Two Stories About Flying. Today, I am sending you the fourth lecture of the same unit, right? तो ये लेक्चर में हमने देखा कि देखो ये हमारा जो पायलट है उसका प्लेन एक बड़ा सा बादल था, वेरी बिग क्लाउड था। वो स्टॉर्म वाला क्लाउड था, तूफान वाला क्लाउड था, ब्लैक कलर का था। उसके अंदर उसने घुसा दिया क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पहुंचना चाहता था। अंदर जाके उसको पता चला कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आस पास कुछ भी दिखाई देना कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एंड ही वॉज almost lost. His compass had failed, and he couldn't see anything. His computer radar, or he couldn't even track where he was. And you can see the tension on the face of the pilot. Suddenly he sees another plane in the dark cloud, and he was trying to contact Paris control, but every other instruments were dead, so he couldn't even try his radio. No answer he could get. He didn't have any radio. His compass was also not working. In short, he was lost, and all of a sudden he saw another airplane. The speciality of the airplane was very significant. आपको याद रखनी है कि there were no lights on its wings. That is very significant, क्योंकि generally नहीं, but it is a rule that the wings of the plane have lights. Either it is daytime or night time, the lights blink so that the plane can be seen from the distance. Okay, पायलट का फेस वो देख सकता था, और उसने देखा कि कोई एक सडनली अनदर एयरप्लेन आ गया है, और he could see the pilot's face, and the pilot was looking at him, and he was giving him the sign that follow me. Because he might know that our pilot was lost, and the new plane was trying to help me. Our pilot had no any other way. He followed the pilot. Then अब क्या हुआ? He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो आपको मैंने बोला था कि प्लेन का जो कौन सा प्लेन था ये याद रखना है आपको। तो ये कौन सा प्लेन है? डेकोटा प्लेन है। तो मेरे डेकोटा प्लेन के सामने ही उसने नॉर्थ की साइड प्लेन को, उसका एयरप्लेन टर्न किया, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और मेरे आगे वो चला जैसे वो मैं उसको इजीली फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो सो दैट सॉरी, आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन सॉरी। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। हैप्पी के बाद इन्फिनिटिव ही आएगा। ये जब हम मिलेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये इन्फिनिटिव है। तो वेरी हैप्पी, हैप्पी फॉर व्हाट? टू गो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से ये कहना है कि आपको देखकर मैं बहुत खुश हुई, तो आई एम हैप्पी टू सी यू। आपको देखकर मैं खुश हुई। आई एम ग्लैड टू मीट यू। आपको मिलके मैं खुश हुई। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, ये इन्फिनिटिव है। 2+V1 हमने, याद है आपको 23 नंबर के क्लास में आप बैठे थे और मैंने आपको ये सिखाया था कि व्हाट इज इन्फिनिटिव, राइट? तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट इट मीन्स आज्ञाकारी। उसका ऑपोजिट होता है डिसओबीडियंट, जो किसी का नहीं सुनते, किसी की बात नहीं मानते। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसओबीडियंट चाइल्ड। लेकिन जो ओबीडियंट है, सबकी बात मानते हैं। आप सब ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं। तो आपके जैसे अच्छे बच्चे की तरह वो मैं स्ट्रेंज पायलट के पीछे, स्ट्रेंज एयरप्लेन के पीछे जाना मुझे अच्छा लगा। After half an hour, that strange black airplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक, for half an hour they struggled.
After half an hour, the strange black airplane was still, see the spelling of still, Still. It was still there in front of me. मेरे सामने ही clouds में था. ये थोड़े आगे की बात आ गई. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अभी तक मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. मेरे सामने वो स्ट्रेंज एयरप्लेन अभी था और मेरा जो प्लेन था वो ओल्ड था, नया नहीं था. वो ओल्ड प्लेन था. ये ओल्ड डेकोटा जो प्लेन था मेरा, उसमें फ्यूल बहुत ही कम था. 5 or 10 मिनट्स अब चल सकता है, उसके ज्यादा नहीं चलेगा. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन. टू फील फ्राइटन्ड इट मीन्स डर महसूस करना. फ्राइटन्ड इट मीन्स डरना. उसका सिनोनिम नियरेस्ट मीनिंग होगा फियरफुल. आई वॉज स्टार्टेड टू फील fearful और frightened again. फिर मुझे फिर से frightened भय का अनुभव होना शुरू हो गया. I followed through the storm. लेकिन storm में से बाहर तो निकलना था, इसीलिए मैंने storm से I followed that strange airplane through the storm. So अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि why was he starting to feel frightened again? So he started to feel frightened again because in that old Dakota plane there was not enough fuel, and the fuel was only that can help him to fly for 5 to 10 minutes more. अब ज़्यादा fuel नहीं है. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. Suddenly, एक जैसे चमत्कार हो गया. I came out of the clouds. Come उसका past tense क्या होगा? Came. मैं बाहर निकल गया. Only come it means आना, but come out यानी किसी चीज से बाहर निकल जाना. So I came out. मैं बाहर निकल गया. Came out of the clouds and saw टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स. एक दो सीधी लाइन्स मैंने देखी. वो कोई किस चीज की लाइन होगी? आपने सही पहचाना, वो रनवेज की लाइन थी. जस्ट बिफोर अ फ्यू मिनट्स ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. Just before a few minutes, he was worried that he didn't have enough fuel so that he can fly. But now, तकलीफ के बादल हट गए. कैसे हट गए पता नहीं है. It was an airport. It was a runway. An airport. I was safe. अब मैं सलामत हूँ. थोड़ी देर पहले ही उसको वो सोच के घबरा रहा था, उसको फ्राइटन फील कर रहा था कि अब मेरे पास 5 या 10 मिनट मैक्स टू मैक्स चले, इतना फ्यूल ही है और मैं तो अभी लॉस्ट हूँ. स्टॉर्म के बादल में आई एम लॉस्ट. क्या होगा? So he was frightened, and suddenly, within a fraction of time, he was out of the clouds. Clouds that were stormy, clouds that were dark. He was out of the storm, and he, not only that, but he could see the runway of the airport, and it was mesmerizing. It was like a miracle for the pilot. And he was very happy because he was safe and he had reached the airport. I turned to look for my friend in the black airplane. लेकिन the airplane which helped our pilot, उसे देखने के लिए मैंने पीछे देखा. I turned to look for. तो मैंने एक बार आपको look at, look after और look for ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेन किए थे. लुक एट इट मीन्स किसी के सामने देखना. लुक फॉर यानी किसी की संभाल लेना, अरे किसी को ढूंढना, किसी की शोध करना. एंड लुक आफ्टर यानी किसी की संभाल लेना. तो लुक फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पर्स. मेरा पर्स खो गया है एंड आई एम लुकिंग फॉर इट. मैं उसे ढूंढ रही हूँ. तो इसके लिए लुक फॉर, किसी को ढूंढने के लिए कौन सा वर्ड आता है? लुक फॉर. तो मैंने पीछे देखा, मेरे दोस्त
जो जिसने मुझे गाइड किया था, जिसने मुझे हेल्प किया था, उसे ढूंढने के लिए, वो ब्लैक एयरप्लेन को ढूंढने के लिए मैंने पीछे देखा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. He couldn't see anyone. The sky was empty. What is the opposite of empty? The opposite of empty is full. There was nothing there. Nothing was there. No airplane, no pilot, कुछ भी नहीं था. The black airplane was gone. ये जो ब्लैक एयरप्लेन जो मिरेकल जैसे मुझे आके हेल्प किया वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. तो I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं कंट्रोल टावर की ओर से मेरे अपने ओल्ड डेकोटा में से निकल के जा रहा था. I went and asked the woman in the control center. कंट्रोल सेंटर के डेस्क के ऊपर एक वुमन बैठी हुई थी एंड मैंने उसे पूछा where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं कहाँ खो गया था और जो दूसरे पायलट जिसने मेरी हेल्प की वो कौन है, मैं उसे मदद करना चाहता हूँ. She looked at me very strangely and then laughed. बहुत ही स्ट्रेंजली उसने मेरे सामने देखा कि दूसरे पायलट की बात कर रहे हो, फिर वो हंस पड़ी. एंड देन शी लाफ्ड. अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. ऐसे स्टॉर्म में, इतने तूफान में दूसरा एयरप्लेन. नो अदर नो अदर एयरप्लेन्स वेर फ्लाइंग टुनाइट. आज की रात तो वो रडार में के पास बैठी थी, एक भी एयरप्लेन्स उड़ नहीं रहे थे. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. रडार में तो मैं सिर्फ आपका अकेले का प्लेन ही देख रही थी. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? किसने मुझे सेफली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए हेल्प की, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, मेरे पास फ्यूल भी नहीं था. Who was the pilot on the strange black airplane flying in the storm without lights? Without lights, storm में मेरे साथ ब्लैक एयरप्लेन में जा रहा एयरप्लेन वो पायलट कौन था? ये सब मिस्ट्री है जिसका कोई आंसर नहीं है. कभी कभी हमें डिवाइन हेल्प मिल जाती है, हम उसे डिवाइन हेल्प ही कहेंगे, क्योंकि ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म एंड फाइनली ही कुड रीच द एयरप्लेन. ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के थोड़े से क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. होप टू सी यू वेरी सून एंड गुड बाय फ्रेंड्स.